हेलो एवरीवन। हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 12 एक्सपोनेंट्स एंड पावर. सो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन टुडे. 161. Shikha has an order from a golf course designer to put palm trees through a 2 power 3 machine and then through a 3 power 3 machine. She thinks she can do the job with a single repeater machine. What single repeater machine should she use? अब अगर हम देखें यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई करें, 2 raised to power 3 into 3 raised to power 3, पावर इज सेम, x raised to power m multiply y raised to power m, so we can write it as x into y raised to power m. So 2 into 3, so 6 raised to power 3. So she will use the single machine 6 raised to power 3. So 6 raised to power 3 single repeater machine can do the same work. Neha needs to stretch some sticks to 25 square times their original length, but her into 25 machine is broken. Find a hookup of 2 repeater machine that will do the same work as 25 square machine. To get started, think about the hookup you could use to replace the 25 machine. अगर मैं देखूं 25, फैक्टर ऑफ 25 इज 5 into 5, लेकिन मेरे पास क्या है 25 स्क्वायर. तो 25 स्क्वायर मीन्स 25 into 25, और 25 के फैक्टर 5 into 5, 5 into 5. तो दो मशीन्स लगानी है, तो मैं 5 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर की दो मशीन लगाएंगे, तो यहाँ पे आ गया मल्टीप्लाई 5 पावर 2 मल्टीप्लाई 5 पावर 2. तो अगर ये दो मशीन लगाएंगे, सो 5 power 2 and 5 power 2 hookup machine can replace 25 power 2 machine. Supply the missing information. 5 सेंटीमीटर इनपुट डाला और 5 सेंटीमीटर ही आउटपुट मिला, तो इट मींस यहाँ पे कौन सी मशीन होगी? मल्टीप्लाई 1 वाली. यस, कि जितनी डाली उतना ही हमें मिल गया. सो इट इज मल्टीप्लाई 1 रिपीटेड मशीन. क्या लिखेंगे हम? If 5 centimeter long piece is inserted in a single machine, then it produces the same 5 centimeter long piece. कि अगर हमने 5 सेंटीमीटर मशीन में इंसर्ट किया कोई पीस, तो 5 सेंटीमीटर ही मिल रहा है. सो मल्टीप्लाई 1 रिपीटेड मशीन इज यूज्ड. ठीक है, और इसकी पावर लिखनी हो, समथिंग रेज टू पावर 0 विल बी 1, सो पावर विल बी 0. 3 सेंटीमीटर का डाला और हमें मिला 15, तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 5 वाली मशीन एंड पावर विल बी 1. 3 5 are 15 मीन जितनी लेंथ डालेंगे उसकी 5 गुना होके हमें मिलेगी. तो लिखेंगे फिर से सेम. इफ 3 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस इज इंसर्टेड इन अ सिंगल मशीन, then it produce 15 centimeter long piece. So multiply 5 raised to power 1 repeated machine is used. ठीक है, चले नेक्स्ट पे. सी पार्ट. 1.25 का डाला और मल्टीप्लाई बाय 4. 1.25 को 4 से मल्टीप्लाई करो. 5 4s are 20, 4 2s are 8 are 10, 4 1s are 4 and 1.25 into 4 कीजिए. 5 4s are 20, 4 2s are 8 and 2 10, 4 1s are 4 and 1 5. So 5 centimeter long piece we will get. ठीक है, so it will be 5 centimeter. Next, अब यहाँ पे हमें ये नहीं दिया कि कितने सेंटीमीटर का हमने पीस इंसर्ट किया. लेट x सेंटीमीटर लॉन्ग पीस इज इंसर्टेड, सो उसको एक 4 और एक 3 हुकअप मशीन से हमने डाला, तो हमें मिल रहा है 36 सेंटीमीटर. 4 3s are 12, 12 उधर जाके डिवाइड होगा तो 3. इट मींस हमने 3 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस इंसर्ट किया था फर्स्ट मशीन में, तो इंटू 4 और इंटू 3 करके दो मशीन्स के बाद हमें 36 सेंटीमीटर लेंथ का पीस मिला. नेक्स्ट वन. If possible, find a hookup of
prime base number machine that will do the same work as the given stretching machine do not use 1. दो चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. 100 की जगह ऐसी हुकअप मशीन लगानी है जिसका बेस प्राइम नंबर हो और हम 1 को यूज नहीं करेंगे. सो 100 के ऐसे फैक्टर जिसका बेस प्राइम नंबर हो. सो 100 का 2 भी फैक्टर है और 5 भी फैक्टर है. 2 स्क्वायर इज 4, 5 स्क्वायर इज 25. So 25 into 4 is 100. So 4 into 25 100 होता है. तो हमने कौन सी दो हुकअप मशीन यूज की? एक तो की 2 का स्क्वायर और दूसरी हुकअप मशीन यूज की इसकी जगह पे 5 स्क्वायर, और दोनों ये प्राइम नंबर है. हमें प्राइम बेस नंबर यूज करना है और 1 का मल्टीप्लाई नहीं करना है. Now 99 factors of 99 are 3 and 11, जो दोनों प्राइम नंबर्स हैं 3 and 11. अब देखो कैसे मशीन यूज करें. 3 का स्क्वायर 9 हो गया और दूसरी 11, दोनों प्राइम नंबर है और हमने 1 को यूज नहीं किया. 37. सो 37 मशीन के लिए वी कैनॉट हैव एनी मशीन जो कि 37 को जगह पे यूज हो सके. क्यों? 37 इज इटसेल्फ अ प्राइम नंबर. तो 37 एंड 1 ही फैक्टर आएंगे और हमें लिखे डू नॉट यूज 1, तो 1 हमें यूज नहीं करना है. तो दिस इज नॉट पॉसिबल. सो देयर इज नो सच मशीन विच कैन प्रोड्यूस द सेम अमाउंट एज दिस मशीन इज गिविंग. नाउ नेक्स्ट इज 111, 4 टाइम 1. इसके अगर फैक्टर देखें, अब देखो 4 टाइम्स 1 है तो 11 से मल्टीप्लाई करके देखो क्या 11 इसका फैक्टर है. 11 1s are 11, दो डिजिट एक साथ उतारे 0. 11 1s are 11. 11 and 101 both are prime numbers. yes, हमें बेस चाहिए प्राइम, तो ये बेस मिल गया हमें. तो एक मशीन हो गई 11 की और दूसरी मशीन हो गई 101 वाली. both the base are prime number and we have not used 1 here. So these are the two hookup machines. Next one, find two repeater machine that will do the same work as 81. 81 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 3 भी फैक्टर है 81 का और 9 भी फैक्टर है. दोनों फैक्टर है. फैक्टर्स ऑफ 81. नाउ 3 की पावर 481 होता है और 9 की पावर 281 होता है. तो एक मशीन 3 की पावर 4 की हम यूज कर सकते हैं और दूसरी मशीन 9 की पावर 2 की यूज कर सकते हैं. तो दो मशीनें जो सेम काम करेंगी 81 इंटू वाला. तो एक 3 की पावर 4 की मशीन लगा ली हमने, दूसरी 9 की पावर 2 की. क्लियर है यहां तक सभी को?